दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से हूँ। आप लोगों के सामने आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा कि नाम से ही अनुलोम विलोम, अनुलोम का मीन्स होता है सीधा और विलोम का मीन्स होता है उल्टा। यहाँ अनुलोम का मीन्स सीधे का मतलब है कि दाहिना स्वर या दाहिना नाक, और बायां विलोम का मतलब है। तो यहाँ पर जो अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है वो सिर्फ बाएं नाक से सांस को भरना और दाएं से निकालना, और फिर दाएं से सांस को भरना, बाएं से निकालने की क्रिया को ही अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। इसके बाद आप गर्दन और कमर सीधी रहना चाहिए। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नाक, यानी कि इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और इसको दबा के बाएं से सांस को भरना चाहिए। धीरे धीरे सांस को भरते हैं। पहले शुरू में काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। ये हम करके दिखा रहे हैं। फिर अनामिका और मध्यमा से बाएं को बंद करके दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को पूरी तरह से निकाल देते हैं। जितनी देर तक भरते हैं उतनी देर तक ही निकालते हैं। यानी कि 10 काउंटिंग तक भरेंगे तो 10 काउंटिंग तक निकालेंगे। फिर दाहिने से सांस को भरेंगे धीरे धीरे। फिर बाएं से धीरे धीरे निकाल देंगे। यह एक प्रक्रिया हुई, एक चक्र हो गया। ऐसा लगातार 3 मिनट तक शुरू में करिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 मिनट, फिर 10 मिनट तक करना चाहिए। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप पहले बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा बना लीजिए या ध्यान मुद्रा, और ये दाहिने हाथ के अंगूठ को दाएं नाक में ही बंद करना है और बाएं से ही सांस लेना है। यह ऐसा इसलिए क्योंकि इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं और इसको इड़ा नाड़ी बोलते हैं। ये सूर्य भेदी होती है और ये चंद्र नाड़ी होती है। तो हमेशा चंद्र नाड़ी से ही जो है हवा को या सांस को भरा जाता है, और दाहिने से यानी कि पिंगला नाड़ी से सांस को बाहर निकाला जाता है। अनुलोम विलोम बहुत ही साधारण प्राणायाम है और इसके लाभ अनगिनत हैं। जितने भी वात और पित्त और कफ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो सारी प्राणायाम अनुलोम विलोम से सही हो जाती है। विशेष तौर से मस्तिष्क, मानसिक टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और नज़ला, जुखाम, कफ वाली जितनी व्याधियां हैं वो सारी अनुलोम विलोम से सही हो जाती हैं। इसी में इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। अगर अनुलोम विलोम के साथ बीच में कुंभक प्रोसेस कर दिया जाए, यानी कि सांस को रोका जाए, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। उसमें सिर्फ जिस तरह बताया हमने अनुलोम विलोम उसी तरह करना रहता है। यानी कि दाहिने से बंद करके बाएं से सांस लेंगे और फिर रोकेंगे कुछ देर तक, जितनी देर तक रोक सकते हैं, और फिर दाहिने से निकाल देंगे। इसका वैसे रेशियो होता है कि अगर 10 सेकंड तक भरते हैं तो 20 सेकंड तक रोकना चाहिए और फिर 20 सेकंड में ही निकालना चाहिए। यानी कि 1:2:2 का रेशियो होना चाहिए। जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो 1:4:2, यानी कि अगर 1 सेकंड तक भरते हैं तो 4 सेकंड तक रोकना चाहिए और 2 सेकंड में निकाल देना चाहिए। तो इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। ये सारे लाभ अनुलोम विलोम के जितने हैं
और उससे कई गुना लाभ करता है अगर नाड़ी शोधन करते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,72,10,210 नाड़ियाँ होती हैं, वो सारी शुद्ध हो जाती हैं नाड़ी शोधन से। तो इसलिए मित्रों, अनुलोम विलोम प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करिए, नित्य करिए। जो कोई कुछ नहीं जानता है वो भी सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट करेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। करो योग, रहो निरोग। धन्यवाद।